नमस्ते फ्रेंड्स, रीता रियल ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मेरे जो हेवी हेयर ऑयलिंग मैं करती हूँ ना, तो मैं हेवी हेयर ऑयलिंग कैसे करती हूँ आज मैं पूरे डिटेल्स आप लोग को मैं बताऊँगी। और जैसे मैं कल आप लोग के साथ मेरे जो हेवी हेयर ऑयलिंग ब्लॉग मैंने शेयर की थी, तो उसमें ना मेरे मतलब थोड़े बहुत फ्रेंड्स लोग ना वहाँ पे कमेंट किया है कि किस तरह मैं हेवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ और कैसे मैं कंघी करती हूँ, दिन में कितने बार, मतलब थोड़े थोड़े ने ये सब सवाल पूछा है मेरे से। तो मैं सोची इसी बारे में ना एक ब्लॉग में मैं बताऊँगी तो अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे सारे काम हो गया, सबको खाना भी मैंने दे दिया रात के, और सब लोग सोने चला गया। और अब आई मैं आप लोग का सारे आंसर देने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करती हूँ। पहले जो फ्रेंड्स कमेंट किया है ना, फर्स्ट कमेंट का, उनका कहना यही है कि मैं दिन में कितना बार मैं कंघी करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना दिन में एक ही बार ही कंघी करती हूँ। मैं सुबह नहाती हूँ जैसे, तो उसी टाइम ही मैं कंघी करके बस सिंदूर वगैरह मैं पहन लेती हूँ तो हो जाता है। अगर कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो उस दिन ही मेरे 2 बार होता है कंघी करना, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। ज़रूरत अगर नहीं होगा तो मैं नहीं करती हूँ, एक ही बार ही मेरे कंघी हो जाता है। और मुझे ना ऐसे लगता है कि बार बार कंघी करने से मेरे जो बाल है ना ये ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा झड़ेगा, ज़्यादा झड़ते भी है, मुझे ऐसे लगता है। इसलिए ना फ्रेंड्स मैं कभी भी मतलब ज़्यादा मैं कंघी नहीं करती हूँ, 2 से 3 बार तो मैं कभी करती ही नहीं हूँ। तो बस यही। और सेकेंड कमेंट ना यही है कि वही फ्रेंड का ही कमेंट है, 2-3 बार कमेंट किया है एक फ्रेंड ने। तो उनका कहना मतलब वही फ्रेंड का कहना फिर दोबारा यही है कि मैं हफ्ता में तो 2 बार मैं हेवी हेयर ऑयलिंग करती हूँ और बाकी दिन मेरे बाल सूखे रहते हैं ना, मैं मतलब कैसे रखती हूँ मेरे बाल को। तो फ्रेंड्स जैसे हम लोग हफ्ता में 2 बार करती हूँ ना, मैं भी निशा भी 2 बार जैसे मैं करती हूँ हेवी हेयर ऑयलिंग। तो देखिए कल भी मैंने जो परसों का ब्लॉग आप लोग से शेयर की थी, तो उसमें तो हेवी हेयर ऑयलिंग था। और मेरे हेवी हेयर ऑयलिंग ऐसे रहता है कि मतलब नाक के अंदर चला जाता है, आँख के अंदर चला जाता है, कान में घुस जाता है, मतलब सारे यहाँ पे ना बहकने लगता है और बहुत ही हेवी हो जाता है। तो उतना हेवी हेयर ऑयलिंग करने के बाद जब शैम्पू करती हूँ ना, तो उसमें ना पूरा बाल ना मतलब थोड़ा सा ऑयलिंग रह ही जाता है। देखिए मैंने शैम्पू की थी, लेकिन लगता होगा ना आप लोग को इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग है। तो ये इसी तरह ना थोड़ा जो ऑयलिंग रहता है ऑयल, उसमें हो जाता है। दोबारा आपको ऑयलिंग करने के मतलब मुझे तो ज़रूरत नहीं होता है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स वही फ्रेंड ने 2-3 बार कमेंट किया, और एक कमेंट है उनका ही, उनका कहना यही है कि दी बोला था मुझे दी कि मैं मेरे दिन में 30-40 बाल टूटते हैं, तो इसमें क्या नुकसान होगा या क्या होगा पूछ रहे था। तो फ्रेंड्स 30-40 बाल आपको टूट रहे हैं ना, तो ये बहुत ही मेरे से मुझे तो लगता है कि नुकसान ही होगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का बाल के लिए सब काम छोड़ के अपने लिए मतलब टाइम हम लोग जब निकालते हैं तो वो बहुत ही कीमती टाइम होता है। घर के सारे काम करके सबको मतलब खाना पीना सब मतलब करके फिर अपने लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ। और वही टाइम में अपना जो बाल है उसको भी देखभाल करना, अपना चेहरा देखभाल करना, मतलब अपने लिए जो टाइम है, तो वही टाइम के अंदर आपका बाल आप उतना अच्छा से देखभाल करते हो। और उसी में से अगर आपके बाल हर दिन 30-40 झड़ रहे, तो ये नुकसान ही होगा। हर दिन 30-40 झड़ रहे मतलब कितना होता है ना, तो दिल बहुत दुखता है। तो मुझे भी पता है पहले ना फ्रेंड्स, मुझे भी इतना सारे बाल ना झड़ते थे, इससे भी ज़्यादा ही झड़ते थे मेरे। और मेरे बाल तो आप लोग पहले के ब्लॉग देखिए, मेरे बाल ना बहुत ड्राई रहता था। और उसके बाद ये डैंड्रफ भी बहुत सारे हो गया था। और उसके बाद ये जो बाल का सूखापन है ना, ये भी बहुत सारे हो गया था। तो बस जैसे मैंने हेवी हेयर ऑयलिंग करने स्टार्ट की, तो धीरे धीरे सब कुछ ना गायब हो गया। और अच्छा लगा आजकल तो बहुत ही मुझे खुशी होता है। क्योंकि देखिए बाल के लिए सब लोग क्या क्या करते हैं ना, कहीं डॉक्टर के पास जाना, जो जो लोग मतलब जो बोलते हैं देखिए वही ना सुनने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि
मतलब बाल किसी तरह ठीक हो जाए, बस जो जो उन लोग बोलते हैं उसी में हम लगे रहते हैं और वही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें ना हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना, तो उस टाइम कर देते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए। तो मुझे भी बहुत लोग ना फ्रेंड्स बोलते थे पहले भी, मेरे बाल इतना झड़ते थे और मेन बात जो है ना ड्राई बहुत रहता था मेरे बाल, सूखा सूखा तो इतना हो जाता था, चिड़िया की घोंसला जैसे हो जाता था। जैसे मैं शैम्पू करती थी और बाल सूख जाने के बाद ना पूरा चिड़िया की घोंसला जैसे हो जाता था। तो मेरे देखिए धीरे धीरे जो बाल का एक ग्रोथ अभी अच्छा ही हुआ, हेवी हेयर ऑयलिंग करते करते बहुत ही अच्छा हुआ। और एक फ्रेंड ने कमेंट किया है कि हेवी हेयर ऑयलिंग करने से बाल का लंबे भी होता है, घना होता है, ये सब पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स हेवी हेयर ऑयलिंग करने से ना बहुत सारा फ़ायदा होता है, बहुत सारा, आप करके देखिए। मैं कर रही हूँ ना, मुझे पता है, मेरे तो 3-4 महीने से मैं लगातार कर रही हूँ हेवी हेयर ऑयलिंग, और 3-4 महीने के अंदर मेरे बाल का ये देखिए अभी मैं बन बना के यहाँ पे रखी हूँ। तो मतलब और थोड़ी देर बाद मैं अभी इसको ब्राइड बनाऊंगी, क्योंकि मैं रात के टाइम पे भी थोड़ा सा बाल को थोड़ा ध्यान देती हूँ। मैं रात के टाइम पे भी ना कभी बाल खुले में नहीं सोती हूँ, हमेशा ब्राइड बना के रबर बैंड लगा के मैं सोती हूँ। तो बाल पे मैं थोड़ा सा अभी ध्यान देने लगी, इसीलिए ना मेरे बाल टूटना सब कुछ मतलब बंद हुआ, अभी अच्छा लगता है। तो मैं सोची मेरे जैसे बाल आप मतलब सिर्फ घर पे जो नारियल तेल होता है इसी में मैं अपने बाल मैंने ठीक की हूँ, ना कि इसमें कुछ मैं मिलावट करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं हर ब्लॉग में आप लोग से मैं शेयर करती हूँ मैं कैसे तेल लगाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। देखिए कितने लोग कितने कुछ करते हैं, उन लोग को पता होगा इसलिए करते हैं, लेकिन आप लोग को अगर पता नहीं होगा फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ मत कीजिए। और आपका बाल जैसे 30-40 झड़ रहे हैं ना, तो आप हेवी हेयर ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार कीजिए, तो ज़रूर बाल टूटना झड़ना सब कुछ बंद हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं तो पैराशूट जो तेल है ये मैं बचपन से ही लगाते आई हूँ, जब से मेरे मतलब ज्ञान हुआ। देखिए मैं जब से समझने लगी तेल कौन सा क्या है, तब से मेरे जो ये पैराशूट तेल है मैं तब से यूज करते आई हूँ। तो ये जो पैराशूट का तेल है ना, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ ही पता है, ये मेरे मतलब भरोसा ही है मुझे, मैं 100% ही दे सकती हूँ, इसमें ना मेरे बाल नहीं झड़ेगा कभी भी। लेकिन मैं आप लोग को नहीं बोलूँगी जो ये पैराशूट तेल मैं ही लगा रही हूँ आप लोग भी वही लगाइए, मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबके बाल पे ना सब तेल शूट नहीं होता है। आपका जो तेल में शूट हो रहा है ना फ्रेंड्स वही तेल ही आप लगाइए, लेकिन हफ्ते में 2 बार कीजिए। 1 महीना करके देखिए, धीरे धीरे ना आपका बाल का ग्रोथ जो होगा ना, टूटने का ये सब कुछ समस्या दूर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स बस आज मैं सोची आप लोग को थोड़ा सा मैं अपना भी मैं हेवी हेयर ऑयलिंग के बारे में बताऊंगी, और आप लोग भी बहुत सारे कमेंट किया था तो उसका भी मतलब थोड़ा सा बोल दूंगी, तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स मैं जो तेल लगाती हूँ आप लोग का सामने मैं लगाती हूँ, और इसमें कुछ भी मैं ये पत्ता वो पत्ता मैं नहीं डालती हूँ। लोग डालते होंगे, उन लोग को पता है इसलिए डालते हैं, मुझे नहीं मालूम है, मैं इसलिए नहीं डालती हूँ। अगर बिना जाने हम डालने जाएंगे तो उसमें ना क्या होगा, मैं डालने जाऊंगी अच्छे के लिए, अगर बुरा हो जाएगा तो इसलिए ना मैं डर से नहीं डालती हूँ। जो चीज़ मुझे मालूम है उसी में मैं रहती हूँ, तो मैं वही बोलूँगी आप लोग को, आप लोग ना एक ही तेल ही यूज़ कीजिए, इधर उधर का मत कीजिए। तो करते जाइए, 1 महीना देखिए बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे अच्छा ही एक नया ब्लॉग में।